2026 का सबसे दिलचस्प मुकाबला एक बार फिर भवानीपुर और नंदीग्राम के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आता है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ उनके सभी भरोसेमंद सिपहसालार रहे हैं और सबसे बड़े राजनीतिक शुभेंदु अधिकारी। याद कीजिए 2021 जब नंदीग्राम की जमीन पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर अपनी ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग है। ममता बनर्जी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है कि वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी और साथ ही भाजपा को सीधी चुनौती भी दी है। ये ममता का आत्मविश्वास सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके उम्मीदवारों के चयन में भी साफ दिखाई देता है। ममता बनर्जी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, SC ST उम्मीदवारों को मौका दिया है। यानी साफ है कि इस बार सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बड़े वोट को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या ममता बनर्जी बिना प्रशांत किशोर के यानी मिडास टच के 2026 की लड़ाई जीत पाएंगी? सच ये है कि जीत नामुमकिन नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आईपैड डेटा, ग्राउंड मैनेजमेंट और डिजिटल स्ट्रेटेजी ने खुद को यह साबित किया है। लेकिन प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिक सलाहकार नहीं थे, वो एक ऐसे बिग पिक्चर नैरेटिव जीनियस थे जो बीजेपी जैसी विशाल चुनावी मशीन के सामने एक भावनात्मक लहर खड़ी कर दी थी। ऐसी लहर जो हर जाति, हर वर्ग और हर इलाके को छू जाती थी। 2026 का असली इम्तिहान यही है, जो कभी 2019 की हार के बाद महज 2 साल में तैयार किया गया था। ये चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, बल्कि 2 बड़े मॉडल की टक्कर है। ममता बनर्जी का वेलफेयर मॉडल और भाजपा का विकास प्लस ध्रुवीकरण मॉडल चालू है। भले ही प्रशांत किशोर आज मंच पर नजर नहीं आते, लेकिन उनकी बनाई रणनीति परछाई आज भी टीएमसी के हर रास्ते में दिखती है। और आखिर में फैसला जनता के हाथ में है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जमीनी नेता की छवि। अगर वो जनता को समझाने में सफल रही हैं, भाजपा एक बाहरी पार्टी है और आईपैक ने बिना पीके के भी डेटा का सही इस्तेमाल किया है, तो 2026 सीटों का सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन अगर भाजपा ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर टीएमसी को घेर लिया, तो 2026 में बंगाल की सत्ता का समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का नहीं है, बल्कि बंगाल की आत्मा, उसके भविष्य की दिशा तय करने का महासंग्राम है। और जैसा बंगाल में कहा गया है कि इस बार खेला आरो जोम्बे, यानी इस बार खेल और जमेगा। अब देखना होगा कि बंगाल की कुर्सी पे कौन बैठता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। चुनावी नतीजे आने के बाद आपको पता चलेगा कि किसने कितनी परचम लहराई है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।